नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि ज्वाइनिंग के लिए जो है आपको मैसेज आ गया है और ज्वाइनिंग के लिए एक इन्होंने लिस्ट भी डाल दी है। तो आप सभी लोगों के कमेंट आए और फिर लिस्ट को भी देखा गया। तो जो लिस्ट में जैसे 930 कैंडिडेट्स के नाम वो है, तो वो टोटल 930 नहीं है। अगर आप उस लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो बीच बीच में कुछ नंबर जो है वो स्किप कर दिए गए हैं। जैसे 20 के बाद 21, 22 छोड़कर 23 आ गया। तो इस तरह से वो रैंक को ना छोड़ते हुए वो पूरे 930 है। और अगर आप 1 बाय 1 काउंट करोगे तो वो टोटल जो है 844 कैंडिडेट की लिस्ट है वो। तो उसमें जिन कैंडिडेट का नाम नहीं है तो वो नाम क्यों नहीं है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मी, जैसे वो लिस्ट आई है तो उसमें कुछ लोगों के नाम नहीं है, तो वो क्या कारण है उसका? उसके कई कारण ये हो सकते हैं कि मुख्यालय के पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे हैं। मतलब इसका पूरा स्पष्ट, ये तो स्पष्ट हो गया कि जब उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया आपका नाम, तो उसमें आपकी फाइल जो है वहां तक नहीं पहुंची, इस वजह से आपका नाम उसमें नहीं है। लिस्ट अब क्यों नहीं है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन थाने से हो गया हो, कहीं और जगह से फाइल रुकी हुई हो, मेडिकल फाइल जो है वो आपकी न पहुंची हो मुख्यालय, या आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं यूनिवर्सिटी के या जो भी अपने टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह जो भी सबमिट किया है वहां से उन्हें अप्रूवल ना मिला हो, उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी हो। ये कई रीजन ऐसे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी फाइल जो है वो वहां पहुंची नहीं है। अच्छा, इसमें आपका भी कोई रोल नहीं है। अब आपके हैंड से कोई रोल नहीं है, ये रोल है टेक्निकल की तरफ से कि वो उनसे लेटर भेज के उनसे मंगवाए, भाई क्यों लेट हो रहा है, जल्दी भेजो, हमारा पहला रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है। मतलब और लोग को ज्वाइनिंग करानी है, तो ये आ जाएगा 2-4-10 दिन में। तो मेन जो इसमें रीजन है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, वो यही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, चाहे वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो। मेनली तो इसमें जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का ही है। जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा जिस इंस्टीट्यूट से दिखाया है, तो वो अभी वहां से वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो इसीलिए जो है वो लिस्ट में नाम नहीं है। वो 930 की पूरी लिस्ट है, मगर वो पूरे 930 नहीं है, जिससे कि क्रम ना बिगड़े। तो उन्होंने जिस कैंडिडेट का नहीं है तो बीच में से उनके नाम स्किप करके वो पूरी रैंक के हिसाब से वो लिस्ट दे दी है। अभी कई लोगों के फोन आए, कॉल आई, तो तब ये चीज़ निकल के आई कि अभी कहीं ना कहीं उनकी फाइल जो है वो अटकी है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका जो है सब काम होगा, थोड़ा सा वो डिले हो जाएगा बस। बाकी जैसे ही आपका वहाँ से वो फाइल पूरी होती है और आपको वो जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। हमारे टाइम में भी ऐसी हुआ था और हर भर्ती में ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी फाइल एक साथ ही जो है वो कंप्लीट हो जाए, और इसी वजह से ही जो है देरी भी हो रही थी। मगर फिर भी जो है पार्शली ये लिस्ट कैंडिडेट की जारी कर दी गई है। अब इनका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जो है इन्हें दे दिया जाएगा, इनके ज्वाइनिंग लेटर तैयार करे जाएंगे और वो आपको दे दिया जाएगा। बाकी जिसके नाम अभी लिस्ट में नाम नहीं है तो वो लोग घबराए नहीं। जैसे ही प्रोसेस उनका पूरा होगा कोशिश करें ये पता करने की कि फाइल उनकी कहाँ पर अटकी हुई है। आप जाके पता कर सकते हैं या वो खुद पता कर लेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लिस्ट में तो रिजल्ट में तो आपका नाम आ ही गया है। फाइनली सेलेक्टेड तो हो आप, बस ये थोड़ा सा डिले उसमें हो जाएगा। इनकी अगर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है या फिर सबकी एक साथ ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो वो देख लिया जाएगा। क्योंकि हमारे भी जब हमारा बैच था तो लक्ष्मी, जब 23 या 25 कैंडिडेट ऐसे थे जो बाद में पास आउट हुए थे क्योंकि वो लेट आए थे। इन्हीं कुछ ना कुछ फाइल्स या किसका कुछ अटक जाता है, तो बस वही है। और अगर 2-4 दिन में आपका आ जाता है सपोज दैट, तो आप इन्हीं के साथ ट्रेनिंग कर लोगे। या किसी लोग का मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, आपको लेट भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है इसमें कोई दिक्कत बाकी वो सब कुछ नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप सिलेक्टेड हैं, और आज नहीं तो कल आपको जो है वो मिल जाएगी। इसमें कोई परेशान होने की बात बिल्कुल परेशान ना हो। किसी का कुछ ना कुछ रहता ही है। जैसे दोस्तों का जो है कोर्ट वाले केस भी होंगे, किसी पे कोई क्रिमिनल केस भी हो सकता है, तो वो भी फिर जब तक उसकी एनओसी नहीं आएगी तब तक जो है ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तो वो जो नियम है, जो रूल है, वो भर्ती बोर्ड जो है पूरा फॉलो करता है, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना आए। और जैसे ही आपकी फाइल पूरी होती है तो आपको भी वो अलग से फिर बुला दिया जाएगा। बाकी आप अगर जाना चाहते हैं, लखनऊ अगर जाना चाहते हैं तो आप जैसे भर्ती बोर्ड या तो उसकी वजह से रिजल्ट रोका रहता,
हाँ। मतलब ज्वाइनिंग लेटर सबका रोका रहता कि नहीं। अब उसने ये किया कि ज्वाइनिंग एक बार करा दिया, अब सबके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई इनका क्यों रुका हुआ है, भेजो भेजो। जिन जिलों में जिस कारण से रुका हुआ है तो उन जिलों पे प्रेशर बन गया कि नहीं भाई भेजो, अब अगली लिस्ट में। हाँ, अनावश्यक कोई फाइल आपकी नहीं रुकेगी। हाँ, कोई मेजर प्रॉब्लम होगी तभी रुकेगी। तो ठीक है। हाँ, तो आप एक बार जाकर भी वहाँ पता कर सकते हैं, वहाँ से और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और बाकी वो फिर ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर जो है आपकी, किस लेवल पर जो है आपकी फ़ाइल रुकी हुई है। तो वहाँ से फिर आप अपना पर्सनल एफर्ट से भी जो है अपनी फ़ाइल वो पूरी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का नाम है वो लोग आराम से वहाँ पहुँचे और ये ज्वाइनिंग लेटर का जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी कराएं। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और जिनका भी नाम नहीं है तो वो भी एक आध दिन में जो है वो पूरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, फिर से आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन और जय हिंद।